हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अलार एकेडमी। जैसा कि हमारा रीजनिंग में चैप्टर 8 चल रहा है ब्लड रिलेशन का, इसमें कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चन हम आज की क्लास में और डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ए इज द सिस्टर ऑफ बी। ए इज द सिस्टर ऑफ बी। ए है वो बी की सिस्टर है। तो ए है यहाँ पे वो सिस्टर है किसकी? बी की। यानी ए है वो बी की सिस्टर है। जहाँ पे जो रिलेशन लिखा जा रहा है वो एरो वाला, यानी यहाँ पे सिस्टर लिखा जा रहा है तो जिसकी साइड एरो है वही सिस्टर होगा। इट मीन्स ए सिस्टर है किसकी? बी की। डी इज द वाइफ ऑफ बी। डी है वो वाइफ ऑफ बी। तो यहां से क्या होगा कि बी की तरफ एरो है तो डी है क्या? वाइफ। डी इज द वाइफ ऑफ बी। जो डी है वो बी की क्या है? वाइफ है। जी इज द डॉटर ऑफ बी। जी है वो बी की डॉटर है। तो यहां से बी आ गया, यहां से जी कौन है? बी की डॉटर है। ओके, डी जी है वो डॉटर है। हाउ इज जी रिलेटेड विद ए? हाउ इज जी रिलेटेड विद ए? जी है वो ए की क्या लगी? शायद ये क्वेश्चन हम कर चुके थे लास्ट क्लास में भी। ओके, जी है वो ए की क्या लगी? तो यहाँ पे ये पूछना था। ये क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे, रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। तो जी है वो ए की क्या लगी? अब देखिए, जी बी की डॉटर है, डी बी की वाइफ है और ए बी की सिस्टर है। अगर जी बी की डॉटर है तो बी है वो जी का क्या होगा? फादर है। ओके, फादर है और ये इसके फादर की सिस्टर। तो इसके फादर की सिस्टर क्या लगी? इसकी बुआ। और ये जो ये इसकी बुआ लगी तो ये जी इसकी क्या लगेगी? नाइस। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन हमारा जो लास्ट क्लास में भी हुआ था और अब हमने फिर से रिपीट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा नाइस। यानी ये जी है, ये ए की क्या लगी? नाइस लगी, भतीजी लगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्लियर सभी को ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज द ब्रदर ऑफ डी। ए इज द ब्रदर ऑफ डी। ए है ब्रदर है किसका? डी का। ए इज द ब्रदर ऑफ डी। डी इज द फादर ऑफ बी। अब देखिए, डी है ये फादर है बी का। डी है ये फादर है किसका? ए ब्रदर है डी का और डी फादर है बी का। डी इज द फादर ऑफ बी एंड सी आर सिस्टर्स। बी और सी आपस में क्या है? सिस्टर है। तो यहाँ पे बी और सी क्या है? सिस्टर्स है। बी और सी आर, बी एंड सी आर सिस्टर्स। हाउ इज सी रिलेटेड विद ए? सी है वो ए से किस प्रकार रिलेटेड है? सी है वो ए से। अब देखिए, सी है वो ए की क्या लगी? अब देखिए, आपको यहाँ से ए और सी का रिलेशन देखने के लिए हमें सी से, यहाँ से तो इनडायरेक्ट इनका तो रिलेशन पूछ रखा है, ये तो हमें पता नहीं। लेकिन सी से रिलेशन हम यहाँ से देखेंगे, सी के साथ बी का रिलेशन है, बी के साथ डी का रिलेशन है, डी के साथ ए का रिलेशन है, तो हम ए से सी का रिलेशन निकाल पाएंगे। तो यहाँ से आ रहा है, देखो बी और सी सिस्टर हैं, अगर ये सिस्टर हैं और डी है वो बी का फादर है। अगर ये दोनों सिस्टर हैं तो डी ए का भी सी का भी तो फादर होगा ना। ठीक है, अगर ये दोनों सिस्टर हैं, डी है वो बी का फादर है, तो बी और सी सिस्टर है, तो ये डी का सी का भी फादर होगा डी। ठीक है, और डी का ब्रदर कौन है? ए है। ठीक है, तो ये इसका
ब्रदर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये इसका, ये दोनों क्या है, भाई हैं, तो और ये इसकी डॉटर है। तो आपके जो फादर के भाई होते हैं वो तो आपके अंकल लगते हैं, लेकिन अंकल के आप क्या लगते हो, तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, नाइस। क्या आ जाएगा, नाइस। ठीक है, ये पूछा होता कि ए का सी से क्या रिलेशन है तो अंकल आ जाता, लेकिन यहाँ पे पूछ रखा है कि सी का ए से क्या रिलेशन है, तो नाइस आ जाएगा, नाइस आ जाएगा। ओके, नाइस, ये क्लियर। ओके, ये क्वेश्चन आपको क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेहा इज द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ ब्रदर। अब देखिए यहाँ पे एक ही लाइन में 2-3 रिलेशन दे दिए हैं, तो आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है, आप उसको अच्छी तरह से पढ़िए। ठीक है, नेहा इज द डॉटर, नेहा डॉटर है किसकी, ऑफ माई फादर्स वाइफ। माई फादर्स वाइफ कौन है, उसकी मदर हो गई, और वाइफ्स ब्रदर कौन हुआ, माई फादर्स वाइफ ब्रदर कौन हुआ, कि उसके अंकल हो गए या मामा जी हो गए। तो नेहा है वो उसकी डॉटर है। देखिए यहाँ पे नेहा है। ओके, नेहा कौन है, नेहा इज द डॉटर ऑफ माई फादर्स, यहाँ से फादर, फादर की वाइफ, फादर की वाइफ का, यहाँ पे माई फादर्स वाइफ ब्रदर, और उसकी डॉटर कौन है, नेहा है। देखिए यहां से क्वेश्चन दिया हुआ है कि नेहा इज द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ ब्रदर। अब देखिए ये इसके फादर हुए और ये इसके फादर की वाइफ, ये इसकी कौन हुई, मदर। ओके, फादर की जो वाइफ हुई वो इसकी क्या लगी, मदर, और मदर का जो ब्रदर होता है वो आपका क्या लगता है, अंकल। ओके, वो आपका क्या लगा, अंकल लगा। बट क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि हाउ इज शी रिलेटेड विद मी, ये नेहा इसकी क्या लगी। अब देखिए ये इसके मदर्स का ब्रदर, यानी इसके जो मामा जी हैं उनकी लड़की, आपके मामा जी की लड़की आपकी क्या लगी, ये पूछ रखा है। तो क्या लगती है, कजन। क्या लगेगी, कजन। तो इसको हम, ये आंसर आ जाएगा कजन, क्योंकि जो मामा जी की या अंकल की जो भी लड़की होती हैं, लड़के होते हैं, उनको हम, चाचा ताऊ के लड़के या लड़कियां होती हैं, उनको हम कजन बोलते हैं। तो क्या लगेंगे यहाँ पे, कजन आ जाएगा। ओके, तो ये कजन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन क्लियर आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नितिन इज द सन ऑफ भावनाज फादर। नितिन इज द सन ऑफ भावनाज फादर सिस्टर। नितिन इज द सन ऑफ भावनाज फादर सिस्टर। नितिन है वो सन किसका है, भावना के फादर के सिस्टर का सन है। हाउ इज नितिन रिलेटेड विद भावना, नितिन और भावना का क्या रिलेशन है। देखिए यहाँ पे हम नितिन इज द सन ऑफ भावनाज फादर, यहाँ पे भावना, भावनाज फादर सिस्टर, भावना के फादर और भावना के फादर की सिस्टर।
और उसका सन कौन है? नितिन है। क्वेश्चन को समझिए आप अच्छी तरह से रीड कीजिए एक बार और, कि नितिन इज द सन ऑफ, नितिन इज द सन ऑफ किसका? जो भावना है उसके फादर की सिस्टर का। ठीक है, तो ये दोनों तो, ये इसकी सिस्टर है और ये इसका फादर है, तो ये दोनों तो ब्रदर सिस्टर हो गए। ये दोनों तो ब्रदर सिस्टर हो गए, और ये इसकी गर्ल्स हो गई, ये इसका बॉयज हो गया। ठीक है, तो वही जो लास्ट क्वेश्चन में हुआ था, पूछ के रखा है क्वेश्चन में, हाउ इज नितिन रिलेटेड विद भावना? नितिन भावना का यहाँ पे क्या रिलेशन बन रहा है? देखिए, भावना के फादर और फादर की जो सिस्टर होती है वो भावना की क्या लगी? बुआ। और जो बुआ यानी कि आंट, आंट के लड़के को हम क्या बोलेंगे? कजन। तो यहाँ पे हमारा आंसर कजन आ जाएगा। ओके, क्या आ जाएगा हमारा आंसर? यहाँ पे कजन आ जाएगा। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन दिया, नितिन इज द सन ऑफ भावनाज फादर सिस्टर। जो भावना के फादर की जो सिस्टर है उसका लड़का कौन है? उसका लड़का है नितिन। तो नितिन और भावना का क्या रिलेशन हुआ? तो नितिन, अगर ये पूछा जाता कि भावना नितिन की क्या लगी तो भी कजन आएगा, ये पूछा जाए कि नितिन भावना का क्या लगा तो भी कजन ही आएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये समझ में आ गया आपको? सभी बच्चे बताए गुरु समझ में आ रहा है या नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू इशिता। पॉइंटिंग टू इशिता, पॉइंटिंग मतलब पॉइंट करते हुए, इशारा करते हुए किसकी तरफ? इशिता की तरफ। रोहित साइड, रोहित कहता है सी इज द, एक इशिता नाम की कोई लड़की, उसकी तरफ पॉइंट करते हुए, इशारा करते हुए रोहित बोलता है उसके बारे में, सी इज द डॉटर ऑफ माई सिस्टर्स ओनली ब्रदर, कि वो डॉटर है मेरी सिस्टर का ओनली ब्रदर। अब देखिए, रोहित ये बोलेगा कि मेरी सिस्टर का ओनली ब्रदर, तो रोहित खुद ही हो गया, क्योंकि उसकी सिस्टर का जो ओनली ब्रदर, केवल ब्रदर है, केवल भाई है, वो तो रोहित खुद हो गया, ओनली ब्रदर। हाउ इज रोहित रिलेटेड विद इशिता? तो रोहित इशिता के साथ किस प्रकार से रिलेटेड है? देखिए, रोहित पॉइंट करते हुए इशिता की तरफ बोलता है, ये इशिता है। रोहित इशिता की तरफ इशारा करते हुए, पॉइंट करते हुए बोलता है, सी इज द डॉटर ऑफ, ये डॉटर है किसकी? माई सिस्टर्स ओनली ब्रदर। देखिए, यहाँ से मैं थोड़ा सा इनको नीचे लिख रहा हूँ, रोहित इशिता की तरफ इशारा करते बोलता है, सी इज द डॉटर ऑफ माई सिस्टर्स ओनली ब्रदर। ये इसकी सिस्टर, रोहित की सिस्टर, सिस्टर के ओनली ब्रदर कौन हुआ? रोहित ही हुआ। इसकी सिस्टर का ओनली ब्रदर रोहित हुआ, और उस इसकी सिस्टर के ओनली ब्रदर है, उसी की ये क्या है? डॉटर है। क्वेश्चन को समझना आप, जो रोहित इशिता की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है कि ये है जो, वो मेरी सिस्टर के जो अकेले भाई है, इन द ओनली ब्रदर ऑफ माई सिस्टर, तो वो खुद ही हो गया, जो रोहित बोल रहा है वो ही हो गया ओनली ब्रदर। तो इसकी सिस्टर का जो ओनली ब्रदर है, ओके, भाई है, वो रोहित खुद हो गया, और इसकी डॉटर है ये, रोहित की ये डॉटर होगी। फिर क्वेश्चन में पूछ रखा है, हाउ इज रोहित रिलेटेड विद इशिता? अब देखिए, रोहित की तो ये डॉटर हुई, तो रोहित क्या लगा इसका? रोहित इसका क्या लगेगा? फादर। रोहित क्या लगेगा इसका? फादर। तो ये तो सिर्फ, ये तो क्वेश्चन को लेंथी बनाने के लिए दिया हुआ था, रिलेशन तो इन दोनों का ही बताना था हमें। ठीक है,
तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाता है। कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। और देखिए आप, तो ये क्वेश्चन क्लियर सभी बच्चों को? ओके, मोनी इज द डॉटर ऑफ सिला। मोनी इज द डॉटर ऑफ सिला, यहाँ पे नाम दिया हुआ है। मोनी है वो डॉटर ऑफ सिला, सिला की डॉटर है। तो सिला, और जो डॉटर है, अगर सिला के ब्रदर या सिस्टर होते तो हम इनको साइडों में लिख लेते हैं, अगर इनके डॉटर या सन होते तो उसको हम नीचे लिख लेते हैं। ओके, मोनी कौन है? डॉटर। मोनी इज द डॉटर ऑफ सिला, क्योंकि इस रिलेशन से अगर हमारे पास ये एरो नहीं लगाएंगे तो हमें ये पता नहीं लगेगा कि सिला डॉटर है या मोनी। अब हमें ये पता लग गया कि डॉटर है वो मोनी है। यहाँ पे मोनी इज द डॉटर ऑफ सिला। सिला इज द वाइफ ऑफ मोनू। सिला है वो वाइफ है इसकी मोनू। सिला इज द वाइफ ऑफ मोनू। ओके, हाउ इज मोनी रिलेटेड टू मोनू? मोनी है वो मोनू की क्या लगी? ये पूछा था कि मोनू और मोनी का मोनू के साथ क्या रिलेशन है। अब देखिए, ये इसकी डॉटर है तो सिला इसकी क्या हुई? मदर हुई। सिला इसकी क्या हुई? मदर हुई। ओके, ये इसकी मदर हुई, मोनी की मदर ये हुई, और ये इसकी वाइफ है तो ये इसका क्या हुआ? हस्बैंड। ओके, ये इसकी मदर है, ये इसका हस्बैंड है, तो मोनी का ये क्या हुआ? फादर। जो मोनी का जो रिलेशन मोनू के साथ है वो क्या हुआ? जो मोनू है वो इस मोनी का क्या लगा? फादर। और क्वेश्चन में पूछ रखा है हाउ इज मोनी रिलेटेड टू मोनू? मोनी किस प्रकार रिलेशन है मोनू का? तो ये इसका फादर है तो ये इसकी क्या लगी? डॉटर। तो हमारा क्वेश्चन आंसर आ जाएगा डॉटर। ओके, क्या आ जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा कि इसकी डॉटर लगी। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। ये क्वेश्चन क्लियर आपको? कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम डिस्कस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। पॉइंटिंग टू ए मैन ए लेडी सेड, एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए एक लेडी बोलती है हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू मैन? क्वेश्चन ये है, पॉइंटिंग टू ए मैन, एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए, ए लेडी सेड, एक लेडी बोलती है, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, इसकी जो मदर है वो मेरी मदर की ओनली डॉटर है, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन? तो उस वो लेडी उस मैन की क्या लगी? देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना आप। पॉइंटिंग टू मैन, ए लेडी सेड, एक लेडी बोलती है एक मैन की तरफ पॉइंट करते हुए, इशारा करते हुए, हिज मदर, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ क्योंकि जो रिलेशन बड़ा होगा वो हम ऊपर लिखेंगे, जो छोटा होगा वो हम नीचे। अगर मैन के डॉटर या सन आते हैं तो हम नीचे लिखेंगे, अगर इसके मदर या फादर आते हैं तो हम ऊपर लिखेंगे, अगर इसके ब्रदर या सिस्टर आते हैं तो हम साइड में लिख देते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। पॉइंटिंग टू मैन, ए लेडी सेड हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। हिज मदर, जो इसकी मदर है ना, अब ये बोल दिया इस लेडी ने ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। अब ये देखिए, अगर ये लेडी है ये बोल दे कि ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, तो वो कौन हुई? ये लेडी खुद हुई, इसकी मदर की ओनली डॉटर कौन हुई? इस लेडी की मदर की
ओनली जो डॉटर है वो कौन होगी, ये लेडी खुद होगी। ये बोलते कि जो इसकी मदर है, क्वेश्चन में है हिज मदर, जो इसकी मदर है, इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, इसकी जो मदर है वो ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, तो इसकी मदर तो यही हुई ना। देखिए अब क्वेश्चन को समझिए आप, इस मैन की जो मदर है वो इस लेडी के मदर की ओनली डॉटर है, तो इस लेडी के मदर की ओनली डॉटर तो ये लेडी हो गई, और वो कौन है, वो इस मैन की मदर है। ओके, ओनली जहां पे आ जाए कि आई एम द ओनली सन ऑफ माई फादर, आई एम द ओनली सन ऑफ माई मदर, आई एम द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, तो मतलब वो खुद है। ठीक है, तो ये बोला कि ओनली हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, मेरी मदर की ओनली डॉटर कौन है, इसकी मदर है। अब देखिए कोई लेडी है बोले कि मेरी मदर की ओनली डॉटर, तो वो खुद ही हो गई। ओके, तो उसकी मदर की ओनली डॉटर तो ये खुद हो गई, और वो कौन है, वो इस मैन की मदर है। क्वेश्चन पूछा गया है हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू मैन, तो वो लेडी इस मैन की क्या लगी, मदर। ओके, वो लेडी इस मैन की क्या लगेगी, मदर। क्वेश्चन पूछ लिया जाए हाउ इज मैन रिलेटेड टू द लेडी, ये मैन इस लेडी का क्या लगेगा, सन। ओके, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे आज की क्लास के, और आज हमारा ये जो ब्लड रिलेशन का चैप्टर है वो आज कंप्लीट हो गया, तो आप भी इसको अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिए। ओके, तो लगभग सभी क्वेश्चन हमने इस चैप्टर से कर लिए हैं। आप इनको फेयर नोटबुक में अच्छी तरह से समझ के पहले इनको रफ नोटबुक में कीजिए, उसके बाद इनको फेयर अप कीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।